नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यदि आपकी कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है तो वह आपको कौन कौन से रोग दे सकता है, किस किस प्रकार की शारीरिक समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि शनि आपकी कुंडली में कहीं पर भी एक नंबर लिखा है, आपकी कुंडली में कहीं पर भी एक नंबर लिखा है, इसे एक नंबर का मतलब होता है मेष राशि, और इस मेष राशि में शनि जो है नीच का होगा। ठीक है, आपकी कुंडली में कहीं पर भी एक नंबर लिखा है तो इस एक नंबर का मतलब होता है मेष राशि, और मेष राशि में शनि नीच का होता है तो भी आपको इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि का संबंध लग्न से हो रहा है या लग्नेश से हो रहा है तो भी है आपको शनि जन्य समस्याएं दे सकता है, व्याधियां दे सकता है, बीमारियां, रोग दे सकता है। यदि आपकी कुंडली में शनि का संबंध छठे भाव से है, क्योंकि छठे भाव से जब संबंध बनता है शनि का तो वह शत्रुहंता योग बनाता है, लेकिन आपको कई प्रकार की बीमारियां भी आती हैं जीवन में, आपको अनेक प्रकार की शनि जन्य बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। फिर बात अलग है कि वह बीमारियां एक समय तक चलेंगी और फिर अपने आप ठीक भी हो जाएंगी। ठीक ना। तो हम देखते हैं कि शनि से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, आपके जीवन में आ सकती हैं। तो बीमारियां देखिए, रोग देखिए, कौन कौन से रोग हैं। तो सबसे पहले शनि का जो संबंध है वह वात रोग से है। आपको यदि वात से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होती है, पैरों से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होती है तो वहां पर शनि की इन्वॉल्विंग रहती है। तो सबसे पहले है वात रोग। वात रोग, कई दूसरे शब्दों में कहें वायुजन्य समस्याएं। दूसरा है तंत्रिका तंत्र के रोग, तंत्रिका रोग, न्यूरॉन से संबंधित। तो इसके लिए आपको न्यूरो के डॉक्टर से संपर्क करना पड़ता है। नसों से संबंधित समस्याएं यदि आपके जीवन में आती हैं तो उसमें शनि की इन्वॉल्विंग रहती है। तीसरा है गैस, कब्ज, ये समस्याएं पेट से संबंधित हैं। ये समस्याएं भी आपको शनि देता है, क्योंकि गैस और कब्ज जो है ये वात रोग या वायु रोग से संबंधित है। ठीक है, तो आपको शनि देता है। चौथा है गठिया, जोड़ों का दर्द। आपके शरीर में जहां पर ज्वाइंट है तो यदि वहां पर पेन हो रहा है, ज्वाइंट पेन, तो वहां हम समझेंगे कि वहां पर आपको शनि जन्य समस्याएं हैं, शनि आपको पीड़ा दे रहा है। यदि आपको कमर में समस्या है, कमर दर्द में समस्या है, कमर दर्द, तो यहां पर भी कहा जाएगा कि आपको शनि परेशान कर रहा है, शनि से संबंधित आपको समस्याएं हो रही हैं। तो गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, इस तरह की समस्याएं शनि देता है। तीसरा फिर है अगला शरीर में कंपन होना। आपने कुछ लोगों को देखा होगा उनका शरीर कांपता है, शरीर का कोई विशेष हिस्सा कपकपी आती है, उसमें झंझनी सी टाइप की होती है उस अंग में। तो यदि शरीर के किसी विशेष हिस्से में झंझनी हो रही है, कंपन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे शनि से संबंधित समस्याएं उसके जीवन में आ रही हैं। ठीक है, फिर है पथरी। यदि पथरी की समस्या है तो भी हम इसे शनि को दोषी मानेंगे, शनि इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, फिर है इन्फेक्शन। शनि आपको इन्फेक्शन भी देता है, खासकर शनि का संबंध जब चंद्रमा से हो जाता है तो आपको पक्का किसी न किसी इन्फेक्शन का सामना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि शनि और चंद्रमा का संबंध विष दोष बनता है, विष दोष किसके कारण होता है? इन्फेक्शन के कारण विष फैलता है शरीर में। फिर हम देखते हैं शरीर में कुबड़ापन। कई लोगों के शरीर में आपने देखा होगा कि कुबड़ निकल आता है पीछे तरफ। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण शनि का कहीं ना कहीं दूषित होना है, शनि का कहीं ना कहीं कमजोर होना है, शनि का कहीं ना कहीं आपके जीवन में नेगेटिव असर डालने वाला होगा, ऐसा जो है माना जाता है ज्योतिष में। आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाइएगा और देखिएगा शनि आपकी अशुभ स्थिति में तो नहीं है। यदि अशुभ स्थिति में है तो आपको ये समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और एक चीज और है टेढ़ापन, शरीर का कोई अंग टेढ़ा हो जाना या फिर विकलांगता की स्थिति आ जाना। टेढ़ापन और विकलांगता, इन समस्याओं का सामना शनि की वजह से आपको करना पड़ सकता है। एक और है शनि का संबंध जब छठे भाव से होता है तो निश्चित रूप से ये मानिए कि आपके पैरों में कष्ट होगा ही होगा। आपको अपने जीवन के उत्तरार्ध में या अपने जीवन के अंतिम दिनों में कह लीजिए तो आपको पैरों से संबंधित समस्याएं, पैरों से संबंधित तकलीफ आपको होंगी ही होंगी। तो ये है पैरों में कष्ट।
पैरों में कष्ट। ठीक है, और अपन देखते हैं शनि जब अशुभ स्थिति में होता है तो आपको क्या समस्याएं हो सकती हैं। भूत बाधा, प्रेत बाधा, भूत प्रेत बाधा। शनि जब अशुभ होता है कुंडली में तो आपको भूत प्रेत बाधा का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके मस्तिष्क में, दिमाग में उन्माद या पागलपन, ये चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, और शनि आपको ऐसे रोग देता है क्योंकि शनि बहुत धीमा ग्रह है। तो यदि वो अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो भी धीरे धीरे देगा, यदि वो खराब रिजल्ट दे रहा है तो भी धीरे धीरे देगा। कोई बीमारी होगी तो वो भी धीरे धीरे ठीक होगी, बहुत लंबे समय तक चलेगी। तो हम देखेंगे कि आपको लंबे समय तक चलने वाले रोग, लंबे समय तक चलने वाले रोग आप इलाज करवाते रहिए और रोग चलते रहेंगे, ठीक नहीं होंगे। जब शनि का सही समय आएगा तो वो अपने आप ठीक भी हो जाएंगे। शनि आपको लंबे समय तक बीमारियां या रोग देता है। फिर है रतौंधी, ठीक है, और दांतों के रोग। इनकी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। जैसे कई लोग होते हैं उनकी चलते चलते सांस फूलती है, थोड़ा सा चलेंगे सांस फूलने लगेगी। तो सांस फूलने की बीमारी किस वजह से होती है? इसकी वजह है शनि। सांस फूलना देख लीजिएगा, कहीं आपकी कुंडली में शनि लग्न से, लग्नेश से, छठे भाव से और नीच का हो तो ऐसी समस्याएं आपके जीवन में हो सकती हैं। ठीक है, अब ये सारी समस्याएं तो हैं शनि की वजह से, तो अब करें क्या? इसका क्या समाधान है, क्या उपाय है इसका? तो अब हम देखते हैं इसके उपाय। हम आखिर ऐसा क्या करें जिससे हमें शनि से संबंधित आने वाले रोग, शनि से संबंधित आने वाली समस्याएं ठीक हो जाएं, हम उनसे निजात पा लें? क्या उपाय हैं इसके? ठीक है, पहला, सबसे पहले तो नौकरों का सम्मान करें। क्योंकि शनि को जो है नवग्रहों में दासी संख्या दी गई है, तो जो अपने नौकरों का अपमान करता है, नौकरों को प्रताड़ित करता है, ऐसे व्यक्तियों का शनि और ज्यादा खराब हो जाता है। यदि कुंडली में खराब है तो और ज्यादा खराब हो जाता है, और यदि अच्छा है तो वो भी अपने नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है। तो हम कहेंगे कि जिनका भी शनि गड़बड़ है कुंडली में तो वे लोग अपने नौकरों का सम्मान करें, नौकरों को कभी परेशान या प्रताड़ित ना करें। ठीक है, दूसरा है आठमुखी रुद्राक्ष। ऐसा माना जाता है कि आठमुखी रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति को शनि जन्य जो संबंधित समस्याएं हैं उनका सामना नहीं करना पड़ता, या जो समस्याएं हैं उनमें उन्हें निजात मिल जाती है। तीसरा है पीपल पेड़ की पूजा, पीपल वृक्ष का पूजन। आप लोग, यदि आपको रोज समय ना मिले तो आप लोग प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष में दिया तो अवश्य रखें, दिया जलाएं। यदि आप पीपल वृक्ष में नियमित रूप से दिया जलाते हैं तो आपको शनि से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उसमें आपको निजात मिलेगी। और है हनुमान जी की पूजा। ये हम ऐसे उपाय बता रहे हैं जिसमें आपके पैसे खर्च नहीं होने हैं। जैसे आठमुखी रुद्राक्ष, इसमें पैसा खर्च होगा, थोड़ी बहुत भी होगा, है ना, लेकिन हम ऐसे उपाय बताते हैं जिनमें आपकी ज्यादा पैसे खर्च ना हो और आपको जो समस्याएं आ रही हैं जीवन में उससे भी आपको निजात मिले। तो हम देखते हैं हनुमान जी की पूजा, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है। आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और आप देखेंगे कि शनि से संबंधित जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे आपके जीवन में कम होती जा रही हैं, उससे आपको मुक्ति मिलती जा रही है। और फिर है शनि के बीज मंत्र का जाप। ठीक है, शनि के बीज मंत्रों का जाप करें, निश्चित रूप से शनि आपको फायदा देंगे। शनि का आशीर्वाद, शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। फिर है काले रंग की वस्तुओं का दान, काले रंग की वस्तुओं का दान। अब दान क्या क्या करें और किसे करें, ये महत्वपूर्ण है। तो शनि का जो दान होता है ये किसी अपाहिज को दें या किसी गरीब व्यक्ति को दें, किसी भिखारी को दें, तो ऐसे में शनि से संबंधित समस्याएं आपको नहीं होंगी या फिर उनमें आपको बहुत हद तक निजात मिलेगा। अब काले रंग की वस्तुएं क्या क्या हैं, जैसे कंबल हो गया, काला कंबल हो गया, इसे भी आप दे सकते हैं। काले रंग की दाल हो गई, इसे भी आप दे सकते हैं। और जैसे चमड़ा हो गया वो भी आप दे सकते हैं। एक चीज और है लोहे का दान, इसमें लोहा भी लिख लीजिए, लोहा का दान।
अब लोहे में क्या, जैसे जैसे ताला होता है, यदि लोहे का ताला है तो उसे भी आप दान करके शनि से संबंधित समस्याओं का सामना करने के लिए शनिदेव से प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें हैं काले रंग की और लोहे का दान, ये चीज़ें दान करनी चाहिए। किसे दान करनी चाहिए हमने बता दिया है, किसी गरीब को, किसी अपाहिज को, किसी भिखारी को, इनको आप दान करें। तो निश्चित रूप से ये जो 6 उपाय हैं ये आपके जीवन में एक नई दिशा लाने का प्रयास करेंगे, शनि से संबंधित समस्याओं से सामना करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो आज हमने देखा कि शनि से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं और आप उनसे किन उपायों के द्वारा निजात पा सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। हम आने वाले समय में राहु ग्रह को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे।